हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज अ परफेक्ट मेडिकल कॉलेज रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट। ये स्टेट के बेसिस पे नहीं है। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये मैंने लास्ट 2 इयर्स के जो राउंड 1 राउंड 2 और राउंड 3 के जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज किया, और उनमें देखा कि इन मेजर क्लिनिकल ब्रांचेस जो रहते हैं जैसे मेडिसिन, रेडियो, डर्मा या सर्जरी, गायनेक, ये सब जितने भी पीडियाट्रिक्स, ये सब जितने भी ब्रांचेस हैं, इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन से कॉलेजेस को प्रेफर कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल दूं, तो अगर मैं किसी भी ब्रांच में देखूंगा तो वो मौलाना आज़ाद प्रेफर कर रहे हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि मौलाना आज़ाद जो है वो टॉप कॉलेज है। जैसे मैं कोई भी ब्रांच देख लूँ, गायनेक देख लूँ, पीडिया देख लूँ, मेडिसिन देख लूँ, रेडियो देख लूँ, तो लोग मौलाना आज़ाद प्रेफर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने लिस्ट बनाया है। हाँ, एक दो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज प्रेफर किया है, तो वो प्रेफरेंस अलग अलग रह सकती है सबकी। बट मेजॉरिटी ने जिस तरीके से प्रेफरेंस किया है, प्लस जो NIRF रैंकिंग है गवर्नमेंट की, उससे भी थोड़ा बहुत मैच किया है। और मेनली इसमें मैंने जो नंबर ऑफ बॉन्ड ईयर्स है वो कंसीडर किया है, जिससे कि एक ओवरऑल एक लिस्ट बना सके सब कुछ बैलेंस करके। अभी मैं बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कैसे सॉर्ट करना है, ये तो मैंने सिर्फ 50 या 51 कॉलेजेस की लिस्ट बताई है। लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है कि सबको इसी कॉलेज में मिले। इसके बाद भी अगर कोई कॉलेज में लेना चाहता है, तो किस तरीके से हमें एनालाइज करना चाहिए कॉलेज को, वो हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हमें पेशेंट लोड चेक करना है। बट पेशेंट लोड चेक करने का ऐसा कोई एज सच कोई पैरामीटर नहीं है। अगर हमें ऑनलाइन डेटा अगर अवेलेबल है तो वो पता चल जाता है। बट उससे भी एक अच्छा रिलायबल मेथड जो मेरे को लगा है वो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि कॉलेज कितना पुराना है। हमें ये देखना है कि कॉलेज बना कब है, कौन से ईयर में बना है। जनरली क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो जितने पुराने होते हैं उतने ज़्यादा अच्छे होते जाते हैं। क्योंकि जैसे कि कोई नया मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ, तो उसमें सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट से उनको फंडिंग मिलती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करने में चले जाता है। तो वो लोग उतने इक्विपमेंट्स या हाई एंड इक्विपमेंट्स जो रहते हैं वो लोग क्रिएट नहीं कर पाते, वो लोग बाय नहीं कर पाते। तो फिर एक बार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप हो गया, उसके बाद फिर जो भी फंडिंग आएगा, क्योंकि फंडिंग लिमिटेड रहती है, उसके बाद फिर जो भी फंडिंग आता है उसको फिर वो लोग बाकी जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने में लगाते हैं फिर। तो उस हिसाब से एक सही तरीका रहता है कि जो जितना ज़्यादा पुराना मेडिकल कॉलेज है वो उतना ज़्यादा बेटर रहता है। प्लस बाकी मैंने तो बताया इसमें कि हमें देखना है कि कौन सा मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड कितना है। अगर कोई मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। प्लस हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का। अगर कोई कॉलेज बहुत बड़ा, जैसे हम न्यू कॉलेजेस देखते हैं जो पेरिफेरल कॉलेजेस हम बोलते हैं जिनको, उनको अगर हम देखेंगे तो वो बहुत छोटे से एरिया में रहते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये बहुत छोटा कॉलेज है, तो इसमें उतनी फैसिलिटीज नहीं होंगी, तो हम प्रेफर नहीं करते उन कॉलेजेस को। तो तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। अगर हम नेट पे जाके सर्च करेंगे कॉलेज का नाम, तो इमेजेस में आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है। या फिर अगर हम यूट्यूब में जाके चेक करेंगे कि कॉलेज टूर ऑफ दिस कॉलेज, तो बहुत सारी वीडियोस आ जाती है। तो उस वीडियो देख के भी हम प्रॉपरली एक आइडिया ले सकते हैं कि कॉलेज कैसा है, कितना बड़ा कॉलेज है, और उसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है, उसमें अगर हमें वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ पे, या कोई इमेज में दिख रहा है यहाँ पे न्यूरो सर्जरी की बिल्डिंग है या फिर रूमेट की बिल्डिंग है, तो अगर कोई कॉलेज के अंदर न्यूरो सर्जरी या रूमेट की बिल्डिंग है, मतलब उनके बाकी सारी चीजें पहले हो चुकी हैं। मतलब बाकी सारे, ऐसा तो नहीं होगा कोई कॉलेज में कोई बेसिक टेस्ट या कोई बेसिक सर्जरी नहीं होती है, बट उन्होंने रूमेट की बिल्डिंग खोल रखी है या फिर न्यूरो सर्जरी की बिल्डिंग खोल रखी है, ऐसा नहीं होगा। पहले गवर्नमेंट या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहता है उसमें पहले बेसिक चीजें वो लोग कंप्लीट करते हैं। एक बार बेसिक नीड्स कंप्लीट हो गए, बेसिक बेसिक जो डिपार्टमेंट्स है इम्पोर्टेंट, बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें पूरी हो गई, फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि नाउ वी विल सेट अप अ डिफरेंट बिल्डिंग फॉर गैस्ट्रो, डिफरेंट बिल्डिंग फॉर
न्यूरोसर्जरी, डिफरेंट बिल्डिंग फॉर rheumat, like that, different building for sports injury, स्पोर्ट्स मेडिसिन आई थिंक। देन देन वो लोग ऐसे करके फिर थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मेडिकल कॉलेजेस रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट, जिसमें कि अब हमें देखना है कि हम रैंक कैसे करेंगे कॉलेजेस को। तो इसमें क्या रहता है कि एक सबसे पहले एक बेस्ट वे तो ये है कि हमें NIRF रैंकिंग देखनी है। अब मैं जो भी रैंकिंग बता रहा हूँ, अगर आपको स्टेट वाइज जानना है, जैसे किसी का प्रेफरेंस रहता है कि मेरे को स्टेट में ही रहना है, जैसे मान लो कोई अगर गुजरात का है, वो गुजरात में ही रहना चाहता है, तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो BJMC अहमदाबाद होनी चाहिए। तो उस हिसाब से इसमें जितने भी कॉलेजेस के लिस्ट मैंने बताए हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा कौन से कॉलेज, स्टेट के कॉलेजेस का लिस्ट कौन कौन से नंबर पे है, तो उस हिसाब से वो स्टेट का हो जाएगा फिर लिस्ट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि NIRF रैंकिंग क्या होता है। तो अगर हम, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे अगर हम ऐसे लिखेंगे NIRF रैंकिंग मेडिकल कॉलेज, तो एक लिंक आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये गवर्नमेंट की साइट है जिसमें कि 1 से लेके 50 तक बता रखा है कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो एटलीस्ट इससे हमें ये पता चल जाता है एटलीस्ट ये कॉलेजेस खराब तो नहीं है, ये कॉलेजेस अच्छे हैं। तो इसमें एम्स दिल्ली ऑफ कोर्स फर्स्ट में रहेगा, बाकी सारे कॉलेजेस इसमें आ गए। मैंने इसका भी हेल्प लिया है देखने के लिए कि ये सारे इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे लाई करते हैं, बट इसमें एक चेंज है। इसमें चेंज ये है कि इसमें मैंने ये भी कंसिडर किया है कि इसमें कितने बॉन्ड ईयर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि ये हमने, ये लिस्ट है, फर्स्ट पे हमने मौलाना आज़ाद रखा है, और उसके बाद अगर हम 24 नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे हमने IPGMR एंड SSKM हॉस्पिटल कोलकाता रखा है। तो इससे क्या होता है कि, लेकिन जब हम अगर NIRF रैंकिंग देखेंगे तो इसमें हम अगर रैंकिंग में जाएंगे तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन IPGMR कोलकाता जो है वो 23 नंबर पे है, और जो हम मौलाना आज़ाद देखेंगे वो 26 नंबर पे है। बट फिर भी हमने मौलाना आज़ाद को टॉप पे इसलिए रखा है क्योंकि एक तो वहाँ पे एक भी साल का बॉन्ड नहीं है, एक भी साल का बॉन्ड नहीं है, प्लस वहाँ पे स्टाइपेंड 1,10,000 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि कोलकाता में स्टाइपेंड 61,000 से स्टार्ट होता है। अप्रोक्सीमेटली डबल स्टाइपेंड है। एक भी साल का बॉन्ड नहीं है कोलकाता में, मतलब वेस्ट बंगाल में 3 साल का बॉन्ड है। प्लस वेस्ट बंगाल में ये भी दिक्कत है कि वहाँ पे आपको फर्स्ट जो 3 साल का बॉन्ड रहता है उसमें पहले साल तो आपको मेडिकल कॉलेज मतलब टीचिंग इंस्टीट्यूट में ही देंगे, लेकिन जो सब्सिक्वेंट ईयर्स रहते हैं, सेकेंड और थर्ड ईयर जो रहता है बॉन्ड का, वहाँ पे वो लोग पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज में डाल देते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि मान लो किसी ने रेडियो डायग्नोसिस किया है, उसके अगर उसको अगर पेरीफेरी में डाल दिया, पेरीफेरी में तो उसके पास कुछ चांस ही नहीं है कुछ देखने का, या फिर पेरीफेरी में तो इतने आते भी नहीं है पेशेंट्स। इस हिसाब से मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत देख के बनाया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स कहाँ कहाँ पे फिट हो रहे हैं, कौन सा सही लगेगा उस हिसाब से। तो चलते हैं, अभी हम देखते हैं कि और कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे हमें बॉन्ड ईयर्स तो मैंने बता दिया, NIRF रैंकिंग भी देख ली, फिर लैंग्वेज प्रेफरेंस रहता है, अगर किसी को, अगर कोई नॉर्थ का है तो वो साउथ में नहीं जाना चाहता, साउथ का है तो नॉर्थ में नहीं जाना चाहता, तो वो ठीक है, वैसे कर सकते हैं। हम्म, क्योंकि लोग कंफर्टेबल नहीं रहते ना दूसरे लैंग्वेज में, इसलिए। प्लस स्टाइपेंड तो है, स्टाइपेंड का ज़्यादा रोल नहीं है इस लिस्ट में, मैंने स्टाइपेंड को ज़्यादा कवर नहीं किया है। जैसे मैंने वो एग्जांपल भी दिया IPGMR कोलकाता और मौलाना आज़ाद का, उसमें स्टाइपेंड मैंने सबसे लास्ट में देखा है, या फिर वो भी एक मैंने एज एन एक्स्ट्रा पॉइंट बताया। बट मेन बॉन्ड ईयर्स है, अगर कहीं पे हमारा 0 बॉन्ड ईयर में हो रहा है या 1 साल के बॉन्ड ईयर में हो रहा है, तो हम वहाँ 3 साल अपने वेस्ट क्यों करें। तो इसलिए उस हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है प्रेफरेंस। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये जो कॉलेजेस हैं ये ख़राब नहीं है, सब में पेशेंट लोड अच्छा है, और सब में कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। जो नीचे के कॉलेजेस हैं उनमें भी अच्छा है, इसके बाद के जो कॉलेजेस है 51 के बाद, वो मैंने बताया नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ इसको।
मैंने बताया नहीं उसके नीचे के कॉलेज क्योंकि उनमें फिर प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लमेटिक अगर लिख दूंगा मैं एक बार नाम बता दूंगा, बट लिख नहीं सकता था यहाँ पे क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और फिर किसी ने अगर वो डाल दिया उसको मिल गया कॉलेज तो बाद में दिक्कत होगी। प्लस मैंने ये देखा है कि जो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्लिनिकल वर्सेस नॉन क्लिनिकल हमें कौन सा चाहिए, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लेना है। फिर ये देखा है कि जो टॉपर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वो लोग, कौन सा लेना है नहीं लेना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उनकी अच्छी रैंक आई है तो उनको अच्छा ही लेना है, वो लोग कम में सेटल नहीं हो सकते। जैसे कि एक एग्जांपल, जो डॉक्टर सुमेर सेठी हैं डैम्स के ओनर, वो भी अपने मतलब उनके जो वीडियोस हैं उनमें वो बताते हैं कि जब उनको रैंक AIR 1 आया था तो उन्होंने न्यूरो सर्जरी ले लिया था, बिकॉज न्यूरो सर्जरी इज द बेस्ट। बट फिर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं तो, मतलब मेरे को तो जब मैं न्यूरो सर्जरी के राउंड्स में जब मैं रेडियोलॉजी देख रहा हूँ मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो फिर उन्होंने फिर न्यूरो सर्जरी छोड़ के रेडियोलॉजी लिया। तो मैंने देखा है जो टॉपर्स रहते हैं ना उन्हीं को, और सर का तो शायद AIR 4 आया था ऑल इंडिया में, और शायद AIR 1 आया था एम्स में, ऐसा कुछ। तो पहले उन्होंने न्यूरो सर्जरी ले लिया था, फिर वहां से छोड़ के फिर ऑल इंडिया से उन्होंने ये लिया, रेडियोलॉजी लिया। तो इसलिए जो टॉपर्स होते हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा बैटल रहता है कि कौन सी ब्रांच चुने, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है ना, अच्छा मार्क्स आया तो अच्छा ब्रांच ही लेना है। तो इसलिए हमें ब्रांच वही चुनना है जो हम कर सकते हैं। मैं तो एक बार ले लिया कॉलेज, उसके बाद तो फिर दिक्कत हो जाती है ब्रांच चेंज करने में या दूसरा कुछ ढूंढने में। तो ये सारे कॉलेजेस हो गए। अब इनमें मैं एक बार कॉलेजेस रीड आउट कर देता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो फर्स्ट है अन्ना आजाद मेडिकल कॉलेज, वर्धमान महावीर इन दिल्ली, लेडी हार्डिंग इन दिल्ली, UCMS मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल साइंसेज, ये शायद यूपी में है, GB पंत भी यूपी में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूपी में है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, GMC चंडीगढ़, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, टाटा मेमोरियल इन मुंबई, निजाम सिंह तेलंगाना हैदराबाद, CHGS मेडिकल कॉलेज मुंबई, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, ग्रांट्स मेडिकल कॉलेज मुंबई, लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई, टोपीवाला मेडिकल कॉलेज मुंबई, मद्रास मेडिकल कॉलेज, GMC बड़ौदा, UMC सूरत, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इन यूपी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज इन राजकोट, IPG हॉस्पिटल कोलकाता, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोलकाता। ये इसका नाम सिर्फ, इस कॉलेज का नाम नाम ही मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज को तो वही लिखा है। बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, BJ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे, पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज रोहतक, GMC नागपुर, किडवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी बैंगलोर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर, रिम्स रांची, SNMC जोधपुर, महात्मा गांधी मेमोरियल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, गांधी मेडिकल कॉलेज तेलंगाना, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, मैसूर मेडिकल कॉलेज, किम्स किम्स जो है वो हुबली, हुबली भी शायद इधर ही कर्नाटका में है। देन आंध्र मेडिकल कॉलेज, देन मदुराई मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, रंगाराय मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश, SVMC आंध्र प्रदेश, काकतीय मेडिकल कॉलेज तेलंगाना, तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, GMC कोट्टायम केरला। इसके अलावा और भी कुछ कॉलेजेस हैं, बट तो जो बिहार का टॉप मेडिकल कॉलेज है, जो कि पटना मेडिकल कॉलेज और IGIMS मेडिकल कॉलेज, पटना, वो दोनों पटना में है। तो IGIMS में तो एक भी साल का बॉन्ड नहीं है, बट मेडिकल कॉलेज पटना में 3 साल का बॉन्ड है, बट बॉन्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट है। वो मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया इसमें क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है उन मेडिकल कॉलेजेस में। और बिहार में कैसा है कि वहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट में एज अ डॉक्टर जॉब कर रहे हैं तो आपको, आप प्राइवेट में नहीं कर सकते, वहाँ पे ऐसा रूल नहीं है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स है वो आते ही नहीं है। तो फिर अगर डॉक्टर्स ही नहीं आएंगे तो फिर रेजिडेंट्स सीखेंगे कैसे?
इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किया। उसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं बट उसमें मैं श्योर नहीं हूँ कॉलेज अच्छे हैं कि नहीं, बस मैं एक बार नेम्स रिपीट कर देता हूँ। तो वो नेम्स हैं: जीएमसी पटियाला, भावनगर में एक कॉलेज है गुजरात, देन एमकेसीजी बरहामपुर उड़ीसा, आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर कटक, देन इटावा में एक मेडिकल कॉलेज है, देन जीएमसी कोटा, देन अंबा जो गई इट इज़ अ मेडिकल कॉलेज इन महाराष्ट्र, सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश, एंड वन इज इन अनंतपुरमु आंध्र प्रदेश, देन महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, एंड मेडिकल कॉलेज इन झलावर राजस्थान, देन शिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कर्नाटका, देन जीएमसी बर्धमान और बर्धमान मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल, सगोर दत्ता ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल, ईएसआईसी इन जोका वेस्ट बंगाल, श्रीकाकुलम मेडिकल कॉलेज, रिम्स ओंगोले मेडिकल कॉलेज पटना, देन नामो मेडिकल कॉलेज इट इज इन नामो इज इन दादरा एंड नगर हवेली थिंक, देन रतलाम मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश, एंड विदिशा मेडिकल कॉलेज इन विदिशा ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, मेडिकल कॉलेज इन भिलवाड़ा, मेडिकल कॉलेज इन सिद्दीपेट तेलंगाना, एंड वन पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इन रायपुर। तो दिस इज द लिस्ट, बट ये मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि बहुत सारे कॉलेज रिसेंटली बने हैं बट वो अच्छे नहीं हैं। जैसे झलावर मेडिकल कॉलेज 2008 में बना है, शिमोगा 2005, जी बर्दवान इज 1910 बट फिर 3 साल का बॉन्ड, दैट्स व्हाई। देन सागौर-दत्ता 2006, मुर्शिदाबाद 2012, ईएसआईसी 2000, ईएसआईसी जोका 2013, श्रीकाकुलम 2008, रिमसोंगोले 2008, नामो 2019, रतलाम 2018, विदिशा 2019, भीलवाड़ा 2019, सिद्दीपेट तेलंगाना 2018। तो जो भी 2000 के बाद बने हैं वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं 2000 से के, क्योंकि उनमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए कॉलेज अगर लेना है तो, और हमें एक ये क्लियर रहना है कि जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो हमें वो सारे ऑप्शंस डालने हैं जो कि हमें चाहिए। अगर हम लास्ट ऑप्शन डाल रहे हैं उसके बाद अगर हम नहीं डाल रहे हैं, जैसे मान लो हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, हमने 10 चॉइस फिलिंग की या फिर हमने 18 चॉइस फिलिंग की, उसके बाद हम नहीं कर रहे हैं, तो 18 चॉइस फिलिंग करने के बाद हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए अगर ये 18th नंबर वाला भी हमें नहीं मिला कॉलेज तो हम रिपीट करेंगे। तभी हमें ऐसे रखना है, नहीं तो अगर जो भी है, मान लो अगर तुम्हारी रैंक 20,000 भी आई है तो स्टार्ट विद द बेस्ट, मौलाना आजाद से स्टार्ट करो। नहीं मिलेगा वो मैं जानता हूँ, बट अगर इस माइंडसेट के साथ किया कि नहीं मिलेगा तो हमारे तो क्या होगा कि हमसे जो अच्छे कॉलेज है वो छूट जाएंगे। क्योंकि जब कोई कॉलेज खिसकता है तो वो नीचे वाले को ही मिलता है, अगर किसी ने एक भी सीट किसी भी राउंड में छोड़ा। तो हमें बस क्या करना है, कॉलेजेस भरने हैं बेस्ट से थोड़ा सा वर्स्ट की तरफ, उस हिसाब से। और अपना जो भी प्रेफरेंस है, स्टेट का प्रेफरेंस, लैंग्वेज प्रेफरेंस, जैसा भी प्रेफरेंस है उस हिसाब से हमें पूरा भरना है। बॉन्ड भी देखना है कि बॉन्ड किस में कितना है, उस हिसाब से पूरा रिसर्च करके फिर हमें अपना कॉलेज डालना है। प्लस ब्रांच भी, जैसे कि अगर कोई मेडिसिन कर रहा है, उसको अगर मेडिसिन नहीं मिला तो उसके बाद उसको रेस्पी मेडिसिन अगर उसको चाहिए तो वो डालना है। अगर उसको क्लियर है कि मेरे को मेडिसिन ही चाहिए, रेस्पी मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन कुछ भी नहीं चाहिए, तो मेडिसिन डाला, उसके कॉलेजेस डाल दिए। अब कॉलेज डालने के बाद उसको क्लियर होना चाहिए कि अगर ये लास्ट वाला मेरे को मेडिसिन नहीं मिला तो मैं रिपीट करूंगा, तभी बेस्ट कॉलेज मिलेगा। नहीं तो मैंने बहुत सारे देखे हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने काउंसलिंग में मिस्टेक कर दी और उसकी वजह से फिर 1 साल रिपीट करना पड़ा। तो ये गलती नहीं करना, बहुत मेहनत लगती है नीट पीजी क्रैक करने में। तो दैट्स ऑल। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।